Good morning, children. How are you, all of you? I hope you are all fine. Okay, so today in our English 2 class, we will start a new chapter. Chapter 8 The Old Man and the Tiger. Okay, यहाँ पे आज का डेट लगाओ और CW लिखो. The Old Man and the Tiger. A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of the forest. His sons and daughters were very young. They could not help him earn money. His wife was too busy cooking, cleaning, washing, and looking after the children. Help she could not help him earn money. तो वो एक जंगल के बीच में एक छोटे से हट में एक बहुत गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। किसके साथ? उसका एक फैमिली के साथ। और फैमिली बहुत बड़ा है। उसका जो लड़का लड़का और लड़की लड़के और लड़कियां थे वो बहुत छोटे थे। वो लोग कुछ काम करके पैसा नहीं कमा सकता था। और उसका जो बीवी थे वो बहुत बिजी थे और कुकिंग में, क्लीनिंग में और बच्चों को देखभाल करने में बहुत बिजी थे। और वो भी उसे पैसा कमाने में कोई हेल्प नहीं कर सकता था। Every day the old man went deep into the forest and chopped wood. Underline the word chopped. Chopped means to cut into small pieces. Cut into pieces ऐसे. Okay. He gathered the wood, tied it in a bundle, underline bundle, and carried it on his donkey to a nearby village market. He sold the wood and bought food for his family. So, this old man this old man every day he went deep into the forest to cut wood into small pieces. Okay. फिर वो उसको एक साथ जमा करके एक बंडल बनाता था और उसको ऐसे बंडल बनाता था और उसको डंकी के ऊपर रख के वहाँ का पास में एक गांव में एक बाज़ार था, मार्केट था। वहाँ पे जाके ये काठ को बेच के कुछ पैसा कमाता था। ओके। और अपने फैमिली के लिए खाना ले आता था। One day when the old man was busy with his work, he heard a loud growl. Growl मतलब very high sound. Okay. तो एक दिन one day when he was working busy, वो अपने काम में बहुत busy, he was working, he heard a very high sound. Okay. He put down his axe एंड स्टूड वेरी स्टिल। तो वो तो अपने वो जो एक्स से वो कटते थे ना, वो उसने फेंक दिया और एकदम चुपचाप खड़े हो गए। बहुत उसको डर लगा। ही वॉज एफ्रेड ऑफ गोस्ट एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ, ओ डियर मी, इफ दैट इज़ ए गोस्ट देन इट मे डू मी सम हार्म। ही वॉज वेरी फ्राइटेड। तो उसको ना वो भूत से बहुत डर लगता था और उसने सोचा कि अगर वो भूती है तो वो तो मुझे कुछ तो मेरे साथ कुछ खराब करेंगे और मुझको हार्म करेंगे। तो उसको ना बहुत डर लगा। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड ऑफ गोस्ट, सो ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। को भय लागलो। जस्ट देन ए लास्ट टाइगर केम आउट ऑफ द बुशेस। जब वो ये सोच रहा था, ও যখন এটা ভাবছিল তখন দেখলো একটা টাইগার ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। হি স টাইগার ওয়াজ কামিং আউট অফ দ্য বুশেস। Do not be frightened, old man, said the tiger. I won't harm you. You are old, but you work hard. Sit down and rest for a while and let me do your work. तो वो টাইগার না, টাইগার তো বলতা নেই है ना, বাঘেরা তো কথা বলে না, কিন্তু এই টাইগারটা একদম মানুষের মতো কথা बोल। ये टाइगर तो बात नहीं करता है ना, पर ये टाइगर ने एकदम आदमी की तरह बोलने लगा। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा क्योंकि तुम बहुत बूढ़े हो और बहुत काम करते हो। तो आप थोड़ा बैठ के रेस्ट करो और मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज। ही डिड नॉट नो द टाइगर्स कुड टॉक एंड व्हाट्स मोर दिस टाइगर इज ऑफरिंग टू हेल्प हिम। तो
वो बूढ़े आदमी तो बहुत हैरान हो गए। वो सोचने लगा कि ये तो टाइगर तो बात नहीं करता, और सबसे बड़ा क्या है, ये टाइगर उसको हेल्प करना चाहता है। ओके, नाउ यू टर्न योर पेज and come to the next page 76. How kind you are dear tiger, he said. तो उसने टाइगर को बोला कि तुम तो बहुत दयालु हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो। The old man rested under a tree while the tiger walked. Soon all the wood was cut. The old man and the tiger tied the wood into a bundle and loaded it onto the donkey's back. The old man thanked the tiger and went off to sell the wood. तो ओल्ड मैन तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने लगा, तो टाइगर काम करना शुरू कर दिया। तो कुछ ही देर बाद बहुत जल्दी से वो सब काट को काट के बंडल किया, और वो लोग काट को काट दिया, और फिर वो बूढ़े आदमी और वो टाइगर मिलजुल के वो काट को एक बंडल में बंडल किया और उसको डंकी के पीठ के ऊपर उसको रख दिया। द ओल्ड मैन थैंक द टाइगर एंड वेंट ऑफ टू सेल द वुड। सो ओल्ड मैन टाइगर को बहुत थैंक्स बोला और वो बाज़ार में चले गए ये काठ को बेचने के लिए। তাকে ওই বুড়ো মানুষটা বিশ্রাম করতে লাগলো আর টাইগারটা কাজ করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সব কাঠ কাটা হয়ে গেল। তখন সেই বুড়ো মানুষটা টাইগার মিলে কাঠগুলোকে সব বান্ডিল করে গাধার পিঠের ওপর রেখে দিল, এবং তখন বুড়ো মানুষটা সে টাইগারটাকে থ্যাঙ্কস জানালো আর কী করলো, সে কাঠগুলো নিয়ে এসে বাজারে গিয়ে বিক্রি করার জন্য সে চলে গেল। The next day the tiger arrived and helped the old man again. This went on for some weeks. फिर अगले दिन फिर वो टाइगर आया और ओल्ड मैन को हेल्प किया काम में, और ये चलता ही लगा। ओके, এভাবেই চলতে লাগলো। One day after their work was finished, the tiger lay down and rested his head on the old man's lap. एक दिन काम हो गया, एक दिन काज হয়ে গেছে, আর টাইগারটাই দেখো ল্যাপ মিন্স ইয়া গোদ মে, ওকে, কোলে। দেখো টাইগারটা এই বুড়ো মানুষটার কোলের ওপর মাথা রেখে, দ্য ওল্ড ম্যান স্ট্রোক, মাথা রেখে রয়েছে। দ্য ওল্ড ম্যান স্ট্রোক দ্য टाइगर्स फाइन, अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब वो उसको बहुत ऐसे उंगली उसको इसके जो बॉडी है ना उसके अंदर उंगली को रख के उसको बहुत प्यार करने लगा। ठीक है, फाइन कोट मतलब ये जो फर है ना एनिमल हेयर, इसमें उंगली डाल के उसको उसके साथ बात करने लगा। अंडरलाइन करो, द टाइगर पर्ड लाइक ए कैट। पर्ड मतलब उसको बहुत अच्छा लगा, वो एकदम बिल्ली की तरह बहुत उसको बहुत अच्छा लगने लगा। ही लुक्ड अप इनटू द ओल्ड मैन आइज एंड आस्क्ड, एम आई हैंडसम डैडी। तो ये बहुत दिनों इसके साथ काम करने लगा और इसको अपने डैडी बोल के इसको बुलाया और बोला कि मैं तो बहुत हैंडसम हूँ ना। ओह येस इंडीड रिप्लाइड द ओल्ड मैन, यू आर वेरी हैंडसम माई सन। तो ओल्ड मैन वो बूढ़े आदमी ने बोला हाँ तुम तो बहुत ही হ্যান্ডসাম हो। তো তখন বুড়ো মানুষটা কী বললো যে হ্যাঁ তুমি তো খুবই হ্যান্ডসাম। Am I strong? asked the tiger. Yes, of course, my son, you are more strong, replied the old man. तो टाइगर ने बोला कि मैं स्ट्रांग हूँ। तो ओल्ड मैन ने बोला हाँ तुम बहुत स्ट्रांग हो। Am I young and full of energy? asked tiger. Oh yes, yes, replied the old man. You are. और टाइगर ने बोला कि मैं बहुत छोटा हूँ और मुझे बहुत एनर्जी है काम करने में। तो ओल्ड मैन ने बोला हाँ तुम, तो ओल्ड मैन ने बोला हाँ तुम वैसे ही हो যে আমার খুব এনার্জি কাজ করার, আর আমি ছোটো আর আমার খুব এনার্জি, আমি ইয়াং। তো ওল্ড ম্যান বললো হ্যাঁ। शायद द टाइगर हैव ऑल द ग्रेसेस। तो टाइगर को बहुत अच्छा लगा, और उसने ग्रेसेस मतलब उसके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ है। तो टाइगर ने सोचा कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी है मुझ में।
You surely do, said the old man, but you do know you have one fault. Your skin stinks. You are certainly very smelly. Underline the word smelly. Smelly मतलब उसके बॉडी से कुछ स्मेल, बैड स्मेल आता है। तो ओल्ड मैन ने बोला, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, क्यों, पर तुम्हारा एक फॉल्ट है। वो क्या है? तुम्हारा स्किन, ये स्किन है ना, ये जो बाघ है ना, ये देखो एनिमल्स के বডি সে কুছ আজীব সা স্মেল আতা হয় না, কেমন একটা বাজে গন্ধ বেরোয় না পশুদের গা দিয়ে, ওরকম ওরও গা দিয়ে ওরকম গন্ধ বেরোচ্ছে। তাই সেটাই ও বললো যে তোমার গায়ে খুব গন্ধ আসে। So if you don't mind, please take your head off my lap. My wife will throw me out if I smell like you. तो उसने बोला कि तुम अपने मेरे गोद से अपना ये सर उठा के किसी और जगह के जाके बैठो, क्योंकि तुम्हारा ये जो बॉडी का स्मेल है ना, वो मेरे कपड़े में आ जाएगा और मुझे मेरे बीवी बहुत डांटेगी। उसने बोला कि তোমার গা দিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছে, তুমি আমার কোল থেকে উঠে বসো, কারণ তোমার গায়ের গন্ধটা যদি আমার জামা কাপড়ে লেগে থাকে তাহলে আমার ওয়াইফ আমাকে খুব বকবে, তাই আমি তোমার মতোই গা দিয়ে আমার বাঘের মতোই গন্ধ বেরোবে। দ্য টাইগার ইমিডিয়েটলি স্টপড পারিং। ही वेंट एंड ब्रॉट द एक्स। तो टाइगर ने जल्दी से उठ गया और वो जाके वो एक्स लेके आया। ওই যে কুঠারটা দিয়ে ও কাটছিল সেটা ও তখন আদর খাচ্ছিল বসে বসে ওর কাছে, উঠে পড়লো এবং তার অ্যাক্সটা নিয়ে এলো। আপ টু দিস ইউ রিড, ওকে। নাও উই উইল রিড দ্য আন্ডারলাইন হার্ড ওয়ার্ডস, ওকে। CHOPPED, chopped. BUNDLE, bundle. Next is here. STROKED, stroked. PURRED, purred. SMELLY, smelly. Okay, you read this chapter, okay, and also the underline hard words, okay. Okay students, bye bye, thank you.